नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी। आज ये जन्मांक आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। कर्क लगन की कुंडली बनती है। हमको काफ़ी समय से बोला था जिनकी ये कुंडली है उन्होंने बनाने के लिए, तो आज मौका लगा तो आज हम ये बना पाएँ। ये पहले से हमने बना के रखा, आप देख सकते हैं। जन्मांक विश्लेषण सूक्ष्मता से। राशि बनती है तुला, लग्न कर्क है, तिथि पंचमी, नक्षत्र चित्रा, तीसरा चरण है, गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। अब जिनकी कुंडली ये है वो नोट कर सकते हैं इसको। डेट है 22/8/93 यानी 22 अगस्त 1993 है ये। और समय है सुबह का 4 AM और स्थान है फर्रुखाबाद। इनका काल्पनिक नाम चलिए मान लेते हैं सौरभ। तो सौरभ साहू की ये कुंडली है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी कुंडली मानी जाएगी। बुध बैठे हैं इस स्थान पे, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, शुभ योग कहा जाएगा। और जिनकी कुंडली है आप इसको नोट कर सकते हैं। आपने देखकर समझ तो लिया ही है कि ये आपकी ही कुंडली है। ये देखिए, सूर्य बैठे हैं 5 नंबर पे, 5 नंबर लिखा है यहाँ पे, यहाँ सूर्य बैठे हैं। तो ये 5 सिंह राशि बनती है। 12 राशियों में 5 नंबर पे सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्य, तो ये अपने घर में माने जाएंगे। तो ये बहुत शुभ योग माना जाएगा। तुला राशि है, तो तुला राशि को हम जैसे कि पहले भी आपको बता चुके हैं, जो पिछले वर्णन में राशियों का वर्णन जब किया गया है तो बताया कि मटेरियलिस्टिक होती है, धन संपन्न होते हैं ये, और काफ़ी उदार भी माने जाते हैं। मंगल और गुरु की युति है। ये राहु बैठा है यहाँ पे, और शनि 11 नंबर पे, यानी कि कुंभ राशि में शनि का विचरण है। शुक्र की प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे है, ये भी अच्छा माना जाता है। कुल मिला के ये एक बहुत अच्छी कुंडली कही जाए। कुंडली तो देखिए वैसे सारी अच्छी ही कही जाती हैं। समय है जो थोड़ा चलता रहता है, तो ग्रह नक्षत्र बदलते हैं और ऊपर नीचे होता रहता है। तो कर्क लग्न में उत्पन्न होने के कारण जो व्यक्ति है ना अधिक बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, ना बहुत नाटे। और आपको चाहिए कि जो हमने लग्न के बारे में चर्चा की है, तो आप अपना कर्क लग्न आपका चूंकि बनता है तो आप इसको ज़रूर देख लें। चेहरा इनका गोल हो सकता है, गोल है, और शरीर थोड़ा सा हेल्दी, थोड़े से मोटे हो सकते हैं। स्वभाव आपका जो होगा वो मिलनसार होगा, क्योंकि कर्क राशि जो है, कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो घटने बढ़ने के कारण इनमें थोड़ा थोड़ा चंचलता और मतलब बदलाव होता रहता है। तो जो कर्क राशि या कर्क लग्न के व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी भावुक माने जाते हैं। ये भावना प्रधान, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन का भी कारक है और माता का भी। और जिस जगह पे चंद्रमा बैठा है तो उससे ये भी पता चल रहा है कि आपकी माता के साथ भी सही होगा, मतलब वैसे संबंध नहीं होंगे जैसे कुछ
ज़्यादा टेंशन वाले नहीं होंगे। जैसे कई बार लोगों की नहीं बन पाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका अच्छा है, इसमें परिलक्षित हो रहा है। और आपकी आयु भी काफ़ी पूर्ण आयु प्राप्त करेंगे, दिख रहा है इसमें, लंबी उम्र है। और सबसे एक और बढ़िया बात आपको बताएं कि आप मांगलिक नहीं हैं, कुंडली में ये मंगली नहीं दिख रहा है। और एक बात बता दें कि आप बिल्कुल भी, आप लोग कभी भी स्किप करके ना देखिए। पता नहीं कौन से सेकंड में हम कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाह रहे हैं, या आपको हम कौन सी इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहे हैं, और आपने स्किप करके देख लिया, तो पता चला जो ज़रूरी बात है वही रह गई और बाकी सारी बातें आपने देख ली। क्योंकि ये तो पता नहीं होता ना कौन से सेकंड में हमने क्या बताया, तो इसलिए आपको ये पूरा देखना ज़रूरी है। और इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं है कि इतना समय आपके पास नहीं निकलता, तो एक बार में थोड़ा देख लो, उसके बाद पूरा कर लो, या एक बार में ही देख लो। इतना तो टाइम निकल ही आता है, इतना टाइम आपके लिए निकालना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और मंगल चूँकि जहाँ राशि बनी है 6 नंबर की, तो वहाँ मंगल और गुरु बैठे हैं, जो कि ये दर्शा रहे हैं कि आपको काफ़ी खर्चा करना, हाँ खर्चा करना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आप सुंदर वस्तुओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब आपको अगर कोई अच्छी चीज़ दिखी तो आप उसको चाहेंगे कि यह चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, इसको हमको लेना है। और मिलनसार स्वभाव होता है, तो आनंद में, अपने खुशी में खुश रहने की कोशिश करते हो, काफ़ी खुश रहते भी हैं। खुश मिजाज कहते हैं जिसको, शब्द है ना, खुश मिजाज रहते हैं ऐसे लोग। और भ्रमणशील हैं, काफ़ी घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उत्तम भोजन, सत्य प्रिय है, सच को ही पसंद करते हैं, सच्ची बात आपको साफ साफ कहना और करना पसंद है। कोई चापलूसी करना पसंद नहीं है आपको, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं आएगा। आभूषण आपको पसंद हो सकते हैं, और काफ़ी प्रभावशाली और यशस्वी माने जाते हैं, मतलब यश प्राप्त करते हैं, काफ़ी नाम, क्योंकि मेहनती भी बना रहा है। मंगल ऐसी जगह में बैठा है जो कि पराक्रम, पुरुषार्थ और आप में काफ़ी साहस, हिम्मत की वृद्धि करके, तो जब ऐसा व्यक्ति होगा, मेहनती भी होगा और करेगा अपना काम, तो फोकस्ड भी रहेगा अपने में, तो फिर तो यश, तो उसको नाम तो फिर होना ही है कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसे हैं ये, तो वो लोग जानेंगे, ख्याति प्राप्त हो ही जाएगा। उसमें तो मानी बात है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई दो मत नहीं है। क्योंकि कर्क लग्न में तो वैसे भी काफ़ी इम्प्रेसिव भी होते हैं और यश भी प्राप्त कर लेते हैं। अब है कई लोगों की, लेकिन उतना ज़्यादा अभी हम बताना नहीं चाह रहे हैं। और आपकी भाषा भी जो है, खुद भी साफ सुथरा एक तो रहना पसंद है, और भाषा भी जो है मधुर स्वर है, मतलब मधुर वाणी का प्रयोग ही करते हैं। जल्दी जल्दी किसी को तीक्ष्ण भाषा या उग्र भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने बताया ना मंगली भी एक तो नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें कोई ज़्यादा जो दोष हैं या दुर्योग जैसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें, धन की स्थिति भी उत्तम है। हाँ ये है कि थोड़ा सा जो सूर्य की, हाँ डिग्री भी क्योंकि देखी जाती ना, तो डिग्री ज़रूर है कि थोड़ा सा कम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो जानना ज़रूरी है। और आपको मीठे का काफ़ी शौक़ हो सकता है, मिष्ठान काफ़ी पसंद कर सकते हैं आप। और एक चीज़ आपके अंदर एक क्वालिटी है, एक बात बताएं आपको, एक बात आपको बताते हैं कि आपको अगर किसी की बात नहीं अच्छी लगती है, या आप नहीं किसी की बात को स्वीकार करते हैं, आपको जिसकी बात नहीं भाती है तो आप उसकी बात नहीं मानते हैं। ये नहीं है कि अरे हमें इनकी बात नहीं भी अच्छी लग रही फिर भी हम मान लें, मतलब अपने ऊपर आप किसी को हावी नहीं होने दे सकते हैं। आप इस तरह के प्रभावित नहीं होने वाले व्यक्ति होंगे।
जल्दी मतलब दूसरों की बातों में नहीं, जैसे लोग आ जाते हैं उल्टे सीधे निर्णय कर लेते हैं, तो आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकती ये बात। क्योंकि आपको परामर्श किसी का अगर नहीं पसंद आता है तो आप उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो आपका मतलब बिल्कुल क्लियर कट टू कट हिसाब है कि आपको अगर नहीं पसंद तो आप उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे अरे ठीक है, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि, तो ये है आपके अंदर। और अगर आपको कोई नहीं पसंद आता है तो इतना ही नहीं है कि सिर्फ आप ऐसा बात नहीं मानेंगे, आप उसको त्याग भी सकते हैं। कोई अगर आपको ऐसा समझ में आता है तो आप उसका परित्याग भी कर सकते हैं। और बाहर ही आप ज़्यादा करके, बाहर आप रहने की आपकी इच्छा भी होती है, घर में रहने की भी इच्छा होती है, लेकिन वैसे रहते ज़्यादा करके बाहर ही, क्योंकि भ्रमणशील होते हैं ना, तो भ्रमण करते हैं, प्रवासी होते हैं। वैसे भी जैसे आपने बताया कि आप वहाँ के रहने वाले हैं, है ना, तो इस तरह से समझिए इसको। और आपके लिए एक ज़रूरी बात है कि आपको औषधि दवाओं का सेवन जो है बहुत ज़्यादा आपको सोच विचार के करना चाहिए। जो जो आपके लिए ज़रूरी बातें हैं वो आपको इसमें हम बता रहे हैं, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपको ठंड से और सर्दी से बच के रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी चंद्रमा की राशि, चंद्रमा क्या होता है, रात में निकलता है, रात में ठंड भी होती है। क्योंकि गर्मी तो दिन में सूर्य में होती है ना, तो आपको ठंड लगने का भी मतलब बन सकता है कारण, इसलिए आपको ठंड से बच के रहना चाहिए। थोड़ा सर्दी से, जुकाम से आप बचाना चाहिए खुद को, मतलब अपने आप को सिक्योरिटी करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए। थोड़ा इस और भी आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा तो दिक्कत वाली खैर बात है नहीं। और हमने एक चीज़ आपको बताई, अब देखो सूर्य शनि है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। अब जब अपने घर में इंसान कैसे रहता है, आप अपने घर में सोचो कैसे रहते हो, कितने फ्रीली रहते हो, कितने आराम से रहते हो। उसी तरह से समझो, जब अपने घर में, कोई मित्र के घर में भी रहोगे तो भी आराम से रहो, क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा कि भाई आपको पानी चाहिए कि खाना चाहिए या चाय समोसा नाश्ता जो भी, तो ध्यान रखेगा। अपने घर में तो आप बहुत ही आराम से रहते हो, आराम से फ्रीली आराम कर रहे हो, विचरण कर रहे हो कहीं भी, तो उस तरह से समझ सकते हैं। और सूर्य और शनि एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे। अगर इनकी दृष्टियाँ इतनी ज़्यादा, जो तो हम पहले बता भी चुके हैं, आपको दृष्टि वाला भी देखना चाहिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि दृष्टि जब डाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है ये कहते हैं। अगर एक दूसरे पे दृष्टि पड़ती है तो बहुत, कहते हैं राजा सा जीवन होता है। अब समझ लीजिए, अब क्या इससे ज़्यादा बताया जाए, है ना। तो इस तरह से, और अगर जैसे मान लीजिए हम तो अपने हिसाब से बता ही रहे हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रश्न तो करे नहीं हैं, तो और आपको अगर कुछ और भी पूछना हो तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं इसके लिए बाद में भी, वैसे अपनी तरफ से तो हम बता ही रहे हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप बताइए। अब जिनकी कुंडली है वो तो देखेंगे, लेकिन और लोग भी इसको देख सकते हैं समझने के लिए, कि अगर उनको भी अपनी ऐसे बनवानी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, तो आप अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब आप लिख के कमेंट में सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। तो आपका बारी आपके आने पे आपको सूचित कर दिया जाएगा। और इस तरह से आप अपने बारे में जान सकते हो। और सब्सक्राइब करिए, कभी बोलते नहीं बोलते कई बार इनके साथ क्या हो जाता है ना, क्योंकि इमोशनल है, तो कई बार
ऐसा भी हो जाता है कि इनको रोग कोई नहीं होता तब भी अपने आप को रोगग्रस्त भी समझ लेते हैं, ऐसा इनके साथ हो सकता है। और खाने का इनको ध्यान रखना है, और शुद्ध खाने का। नॉनवेज देखो हम हमेशा मना करते हैं, नो नॉनवेज, क्योंकि क्या है वो पहले भी हमने पूरा वीडियो देखो तो समझ में आएगा। अब जानवर है समझो, उनको मार के खा रहे हो, क्या है ये। शुद्ध भोजन खाना चाहिए आपको, और आपको ध्यान रखना चाहिए, तो उससे मन भी शुद्ध होगा। शुद्धता प्राप्त होगी तो तरक्की की ओर भी अग्रसर भी हो जाएंगे। मन की शांति रखने से ही पाचन शक्ति भी अच्छे से, पाचन शक्ति की भी रक्षा होगी सुचारू रूप से, क्योंकि आपको स्वस्थ रहने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा अगर खाएंगे तो पाचन तंत्र बिगड़ने और रोग भय होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है कि आपको रोगों से भय हो सकता है। तो इसलिए इस ओर हम ज़्यादा आपको फोर्स करके कह रहे हैं। आपके घर की स्थिति भी अच्छी है, इसके कारण आप ऐसे स्थान पे सूर्य बैठा है कि धन की स्थिति और कुटुंब की स्थिति, घर को कुटुंब भी कहते हैं ना, तो कुटुंब की स्थिति बहुत ही अच्छी। हमने बताया आपको सूर्य जो है वो शनि को देख भी रहा है। हाँ, ये है कि जीवनचर्या में, दिनचर्या में आपको थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी मतलब परेशानी आपको सामने दिख सकती हैं। तो प्रभाव और मान प्रतिष्ठा तो इसमें प्राप्त हो ही रही है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे कर्क लग्न है तो भावुक भी होंगे और इफेक्टिव। इसके लिए आपको पुनरावृत्ति कर रहा है। पहले ही बोल चुके आपको कर्क लग्न वाला एपिसोड आपको वीडियो वाला देखना पड़ेगा, पूर्व में बता चुके हैं, और अभी भी बता रहे हैं फिर से कि आप ये देख लीजिएगा। तो ये आपके लिए ये ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और हमने जैसे बताया चंद्रमा यहाँ बैठा, तो वो भी बहुत ज़्यादा अब बढ़िया है, ठीक है, अपने घर में है, अपना अच्छा है। अपने घर में हमने पहले आपको बताया, अपने घर में कोई रहता तो कैसे रहता, बहुत आराम से। अब बुध चूँकि ये है कि थोड़ा कर्क राशि में है, तो कई बार वैसे तो आप निरर्थक बातें नहीं कर सकते, करते नहीं हैं जल्दी, लेकिन आप कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बचने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। कुकर्म में, गलत चीज़ों में मतलब ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको गाने में रुचि हो सकती है, बहुत कामों में आप तल्लीन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कामों में लगे रहते हैं। यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो इस कारण कई मतलब कामों को एक साथ जैसे करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ऐसा होता है। प्रसिद्धि प्राप्त है, प्रसिद्धि दिखाई दे रही है कि आपको मिलेगी, या मिली हुई भी है, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यह है कि आपके रिश्तेदार में, जैसे बंधु बांधव में, थोड़ा सा उनसे मतभेद हो सकता है, थोड़ा द्रोल, मनभेद, मतभेद, लड़ाई। लेकिन देखो थोड़ा बहुत, अब जैसे हमने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा कामयाबी है, ये बहुत अच्छाई है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, दिन के साथ रात भी होता है, और रात के बाद दिन। तो ये छोटी मोटी परेशानी जो है आ भी सकती हैं। बताने का मतलब ही ये है कि आप इन चीज़ों के बारे में जान के उसके हिसाब से
आप खुद हैंडल करें, क्योंकि हैंडल तो आप ही करेंगे। हाँ, बाकी तो हम हैंडल जितना कर सकते हैं वो करेंगे और बताएंगे आपको अच्छे से अच्छी सलाह देना ही मेरा काम है। कार्य में आप कुशल हैं, बुद्धिमान हैं, दानी भी हैं आप। एक गुण आपका ये भी है कि आपको दान करना भी अति प्रिय है, दान करना पसंद करते हैं, धनी भी हैं और आप बुद्धिमान होने के साथ कुशल हैं और धर्मपरायण, धर्म को भी मानने वाले, धर्म को त्यागने। देखिए, हमने अब एकदम से बात कही, कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने, मतलब कौन सा शब्द कहा जाए, इतने दुष्ट किस्म के होते हैं जो अपने ही धर्म से घृणा करते हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं, हम इसके बारे में एक दिन बताएंगे कि अपने धर्म के विषय में भी बुरा बोलने से नहीं चूकते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये सब करके अपना ही वो नुकसान कर रहे हैं, अपना कितना नुकसान कर रहे हैं और बुराई की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जब तुम जिस धर्म में जन्म लेने के बाद अब हिंदू में होकर के हिंदू की बुराई कर रहे हो, तो ये क्या है फिर? क्या कहा जा सकता है? इसका क्या औचित्य बनता है? चलिए, इस विषय से ना हटते हुए आपको कुंडली के बारे में बता रहे हैं तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। इसके विषय में किसी और दिन बताएंगे कि जो धर्म के विषय में उल्टी सीधी अफवाहें और गलत बातों का प्रचार करते हैं, उनके साथ उनको क्या दंड मिलता है और उनके साथ क्या हो सकता है, और उनके कौन से ग्रह नक्षत्र इतने खराब होते हैं जिस धर्म में जन्म लेने के बाद भी वो अपने ही धर्म की बुराई करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं और ना हिचकिचाते हैं, 10 लोगों के सामने भी उल्टा सीधा बोलने से नहीं कतराते हैं। इस तरह के लोग हमारे सामने भी आ जाते हैं, इसीलिए तो हम बता पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने किसी ने ऐसा कुछ कहा होगा। तो आज हमने कुंडली विश्लेषण किया और जाना कि कार्यों में तो आप अपने लगे रहते हैं, कार्यों में स्थिर हैं, अपना काम पूरी तल्लीनता से और ईमानदारी के साथ करते हैं, और सच में आपको सच्चाई की राह में चलना ही आपको अनिवार्य रूप से पसंद भी है, वो चीज़ दृष्टिगोचर हो रही है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में समझा। अब चूँकि शनि जो है, जिस कहते जगह पे बैठ जाते हैं ना, शनि के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब तो ये ऐसी जगह हम बैठे हैं तो दीर्घायु तो इस निश्चित रूप से आपको बनाएंगे, दिख रहा है वो पूर्णायु इसको कहा जाता है, और दीर्घायु। ये योग का निर्माण शनिदेव एकादश में, एकादश का मतलब क्या होता है? एक 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 पर एक 10, तो एकादश, एकादश में ये शनि यहाँ पे बैठे हैं तो दीर्घायु भी बना रहे हैं ये, और ये कहा जाता है पूर्णायु। ठीक है, तो ये हमने देखा। और शुक्र भी जिस स्थान पे, क्योंकि आप खर्चा बहुत करेंगे खुले हाथ से, जैसे कुछ लोग होते नहीं बहुत खर्चीले स्वभाव के, तो खर्चीले स्वभाव के आप हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे। और चूँकि शुक्र जहाँ पे बैठा है तो वो तो सुखी फिर रहेगा ना, जो जो खर्चा करेगा अपनी पसंद की, अपने निर्णय लेगा, अपनी सारी चीज़ें अच्छे से अच्छी पसंद की लाएंगे, तो फिर आराम से सुखी रहेगा ही। 2 पे केतु है, 2 नंबर लिखा है जहाँ पे, यहाँ केतु लिखा हुआ है, और इधर ये, कुल मिलाकर इसमें कोई वैसे मतलब दुर्योग या कोई इतना ज़्यादा वैसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि सूर्य के साथ भी कोई और ग्रह नहीं बैठा है, तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठ जाता ना, तो वो ग्रह जो है डूब जाता, कहते हैं अस्त हो जाता है। और सूर्य क्या है पहले ही बता चुके हैं, पता नहीं आपने वो वाला देखा कि नहीं देखा, आप नहीं देखते होंगे, नहीं टाइम होता, जैसे कई कार्यक्रम आप नहीं देख पाते होंगे। तो सूर्य जो है हैलोजन लाइट है। अब उसके साथ में कोई छोटी सी, अब कोई इतनी बड़ी, कितना बड़ा सा कोई वो जल रहा है और उसके साथ में एक छोटी इतनी बड़ी सी उसके कोई लाइट जलेगी, तो क्या वो दिखेगी? वहीं से आप समझ सकते हो इस चीज़ को।
इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते, तो वो नहीं दिखेगी। और जब दिखेगी नहीं तो उसका क्या प्रभाव है ना। तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। हाँ, और कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनको माना जाता है वो नहीं डूबते, ये भी कहते हैं। तो जिनकी कुंडली है आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और समझ लें। क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, वैसे तो स्पष्ट इसमें लिखा ही है। और हम हमेशा बोलते हैं आपको अपनी राशि और लग्न के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत आप ये ग्रह वगैरह आप देखेंगे या आप हमने जिस तरह से बनाया है, इसको बताया है, इसको आप नोट कर लेंगे तो आप आराम से कभी भी कुछ भी पूछ भी सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो हमने बता ही दिया है, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। या अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, आप क्रोध के शिकार हो सकते हो, क्योंकि मंगली तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कभी कभी वैसे भावुक भी हैं और भावनाओं में आदमी बह के थोड़ा क्रोधित भी हो सकता है। और राहु भी ऐसे स्थान पे बैठा है जाके, क्योंकि 8 नंबर जो है वो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक का जो स्वामी माना जाता है वो है मंगल, है ना। इस तरह समझिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये आपके ही फ़ायदे, आपके हित की बात है, अनिवार्य रूप से ये आपका ही हित है। अब आप इसमें बताइए मेरा क्या हित है, हमें तो जो बताना है बता रहे हैं। तो आप क्रोधित हो सकते हैं। मंगल ऊर्जा, एनर्जी, साहस का कारक माना जाता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ राहु बैठ गया है तो क्रोधी हो सकते हैं। हाँ, उधर में आपके वही पेट में पीड़ा या दर्द, इसकी शिकायत आपको सामने आ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी कुल मिला के अच्छी कुंडली ही मानी जाएगी, हम पहले भी पूर्व में भी बोल चुके हैं। तो आपको ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बताइए। इसको पहले पूरा आप देखिए और स्किप करके आप कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं देखा करिए, क्योंकि उससे आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि आप पता नहीं है ना कौन से सेकंड में क्या बता रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देख रहे हैं तो पूरा ही देखिए, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। जब आप पूरा सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो बीच में अगर आप देख रहे हो तो क्या समझ में आएगा, पता नहीं इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई। तो आप बताइए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपने अकेले क्यों किया है, आप औरों से भी कराइए, क्योंकि भला तो होना चाहिए ना। नेकी कर दरिया में डाल, कहा जाता है ऐसा, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो उसका क्या कारण है। तो आज हमने ये सौरभ जी की कुंडली, जो कि पूर्णतया काल्पनिक नाम है, इनकी कुंडली का अध्ययन किया, इनके हर पॉइंट पे देखने की, समझने की कोशिश की। और अगर आपको लगता है कि हमने इसके बारे में नहीं बताया, जैसे आपको भी अगर इसके विषय में आप कुछ नॉलेज है, तो आप कमेंट्स के माध्यम में आप बता सकते हैं कि आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है और ये पॉइंट आपका रह गया है। तो आप कमेंट्स में आप जब बताएंगे तभी तो हम देखेंगे कि आप कितना पकड़ पा रहे हैं, कितना देख समझ पा रहे हैं। और हमने एक चीज़ नहीं बताई, उसको भी हम बता देते। ये यू लिखा है और ने, यूरेनस और नेपच्यून, इसको जो हमारे ये ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष में, इसको इतनी ज़्यादा वो नहीं, बाद में आकर के ये ग्रह जुड़े हैं तो उनको दिखा दिया जाता है। तो हमने वैसे लिख दिया, इनका कोई ज़्यादा मेन तो जो ग्रह हैं वो माने जाते हैं 9 ग्रह, और उन पर ही पूरी ये जन्मांक अध्ययन और ये जन्म कुंडली जन्मांक, ये इस पर ही आधारित है और इसी के द्वारा ये समझा जाता है। और इसकी ही बात जो हमारे सभी ज्योतिषी भाई हैं, भाई है, बहन है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं। हाँ, कुछ बेकार भी हैं, कुछ क्या काफ़ी कह सकते हैं, कुछ लोग तो बस अब क्या कहें, वो खुद
आप लोग भी काफ़ी समझदार है। अगर आप इस तरीके का हमारे कार्यक्रम अगर आप देख रहे हैं तो उससे ये भी क्लियर होता है कि आप लोग भी काफ़ी समझदार हैं। तब क्या कहें, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, पर इन विषय में हमको नहीं पढ़ना है। अपना आप समझे, समय बर्बाद करने का मतलब नहीं। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।